Namaskar, welcome to our channel. I'm your host Dr. Sam again, and today we are going to discuss an interesting topic, leukorrhea. Leukorrhea को हम आम भाषा में सफ़ेद पानी या फिर श्वेत प्रदर के नाम से जानते हैं। ये स्त्रियों में पाए जाने वाली एक आम समस्या होती है और इसमें अक्सर स्त्रियों की योनियों से सफ़ेद रंग का गाढ़ा दुर्गंध युक्त पानी निकलता है और अगर कभी इसमें कोई इन्फेक्शन हो जाए तो ये हल्का नीला, हल्का लाल या हरे रंग का भी हो सकता है और साथ में चिपचिपा या बदबूदार भी हो सकता है। तो चलिए ल्यूकोरिया से पहले जान लेते हैं कि स्त्रियों में एबनॉर्मल और नॉर्मल डिस्चार्ज क्या होता है। नॉर्मल डिस्चार्ज वो होता है जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने पैंटी लाइंस में अगर चेक करें तो काफ़ी स्त्रियाँ ये पाएंगी कि उनके पैंटी लाइंस में एक चिपचिपा कलर का पदार्थ रहता है चिपका हुआ, जिसका कोई स्मेल नहीं होती, कोई पर्टिकुलर कलर नहीं होता और वो अक्सर ऑन एंड ऑफ दिखता है। कभी कभी रोज़ दिखता है, कभी कुछ हफ्तों में दिखता है, मगर वो किसी परेशानी का सबब नहीं होता। वो नॉर्मल सेक्रीशन है वेजिना का और वेजिना खुद से अपने आप को यानी कि आपकी योनि द्वार जो है वो खुद से अपने आप को क्लीन करती है। उस प्रोसेस में वो सेक्रीशन निकलता है, ठीक है। दैट्स अ नॉर्मल सेक्रीशन। एबनॉर्मल सेक्रीशन क्या होता है? एबनॉर्मल सेक्रीशन के मुख्य 4 कारण हो सकते हैं। पहला तो है नॉन इन्फेक्टिव, यानी कि आपको कभी किसी से चोट लग गई हो या आपने बहुत ज़्यादा मैथून किया हो या फिर आपको खून की कमी हो शरीर में तो आपको डिस्चार्ज हो सकता है इस तरह का, या आपने किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के साथ संबंध बनाए हो तो आपको ये डिस्चार्ज हो सकता है। दूसरा होता है इन्फेक्टिव, यानी कि वहाँ पर आपको ईस्ट इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कैंडिडा इन्फेक्शन हो तो आपको आपकी योनि द्वार से स्राव महसूस हो सकता है। तीसरा होता है नियोप्लास्टिक, यानी कि सच में वहाँ पे कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से आपको योनि में एबनॉर्मल डिस्चार्ज दिख रहा है। और चौथा होता है फॉरेन बॉडी। फॉरेन बॉडी का मेरा मतलब ये है कि कई बार स्त्रियां पैड्स की जगह, मेंस्ट्रुअल कप्स की जगह टैम्पून्स का इस्तेमाल करती हैं और काफ़ी लंबे समय तक वो वहाँ स्ट्रक हो जाता, वहाँ रह जाता, वो भूल जाती हैं। या कभी कभार आप प्लेजर के लिए सेक्स टॉयज़ का इस्तेमाल करती हैं और वो भी लंबे समय तक वहाँ पर रह जाता है, तो ऐसे में इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है और एबनॉर्मल डिस्चार्ज भी दिख सकता है। और जब भी डिस्चार्ज एबनॉर्मल होगा तो डेफिनेटली उसमें एक कलर होगा, हरा, नीला, हल्का लाल या गुलाबी। उसका जो टेक्सचर होगा वो गाढ़े रंग का होगा या स्टिकी होगा, चिपचिपा सा होगा और उसमें ज़रूर एक बदबू होगी या दुर्गंध होगी। तो इस तरीके से हम जान पाएंगे कि ये नॉर्मल डिस्चार्ज है या नॉर्मल डिस्चार्ज है। ल्यूकोरिया के जो दूसरे लक्षण होते हैं वो होते हैं योनि द्वार से बदबू आना, दर्द होना, जलन होना, खुजली होना, बार बार गीलेपन का एहसास होना, कमर दर्द, कमज़ोरी, थकान, सेक्स के बाद ब्लीडिंग होना, हेडेक, नोजिया, सिर दर्द, उल्टी, इस तरह की चीज़ें अगर एसोसिएटेड है एबनॉर्मल डिस्चार्ज के साथ तो वो ल्यूकोरिया के लक्षण हो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं ल्यूकोरिया के कारण के। तो ल्यूकोरिया के मुख्य 2 कारण हो सकते हैं, वेजिनल या फिर सर्वाइकल, यानी कि हमारी योनि द्वार से जुड़े हुए या फिर गर्भाशय से जुड़े हुए। मगर जो कॉमनेस्ट कॉज होता है, जो आमतौर पर समस्या देखी जाती है, वो एक बैक्टीरिया होता है ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस, उसके इन्फेक्शन से होता है या फिर कैंडिडा यानी फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो और कौन कौन से ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जैसे बैक्टीरियल वेजाइनोसिस, क्लैमिडिया या ट्राइकोमोनास, थ्रश, पीआईडी यानी पेल्विस रीजन में सूजन होना, इस तरह के कुछ कारणों की वजह से ल्यूकोरिया हो सकता है। वायरल कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो ल्यूकोरिया जेनिटल हर्पिस, वॉट्स यानी मस्से की वजह से भी हो सकता है। एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जैसे कि गोनोरिया या एक से ज़्यादा पार्टनर के साथ अनसेफ तरीके से सेक्स करने की वजह से भी हो सकता है। या फिर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, यानी कि पहले भी आपके पेल्विस रीजन में सूजन आई हो, अंदरूनी अंगों में सूजन हो और आपने उसको इग्नोर किया हो और आपने उसका सही तरीके से इलाज ना किया हो या वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ था और आपने दवाई बीच में छोड़ दी, तो फिर आपको ल्यूकोरिया की शिकायत हो सकती है। अन्य कारणों में आता है एनीमिया यानी खून की कमी, डायबिटीज़ यानी मधुमेह रोग, अगर आप मधुमेह रोग से पीड़ित हैं तो यस, ऐसी स्त्रियों को ल्यूकोरिया का सामना करना पड़ सकता है। और या फिर यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी करक जिसे आप आम भाषा में बोलते हैं, जिसमें पेशाब में जलन होती है, थोड़ी थोड़ी देर पे पेशाब होती है, बुखार होता है, उल्टी होती है, ऐसी स्थिति में भी ल्यूकोरिया का लक्षण देखा जा सकता है। दूसरा जो कारण होता है वो हार्मोनल होता है। कई बार लड़कियों में माहवारी आने से पहले भी ल्यूकोरिया के लक्षण देखे जाते हैं और थोड़े बहुत एबनॉर्मल डिस्चार्जेस होते हैं। और लास्ट जो काज होता है वो होता है कि भाई साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप प्रॉपर
अच्छे फैब्रिक की कॉटन पैंटीज इस्तेमाल नहीं करते हैं, नायलॉन या सिंथेटिक फैब्रिक की पैंटीज इस्तेमाल करते हैं जिसमें स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और आप अपने अंदरूनी अंगों के साफ सफाई को इग्नोर कर रही हैं, तो लिकोरिया की समस्या हो सकती है। कई बार अनसेफ सेक्स या मल्टीपल पार्टनर्स के साथ अनसेफ सेक्स या फिर जिस कॉन्डम का इस्तेमाल करें उसके फैब्रिक से या उसके मटेरियल से आपको एलर्जी है, तो भी आप लिकोरिया के लक्षण देख सकती हैं अपने अंदर। हमारी महिलाओं को कुछ कॉस्मेटिक या वेजिनल वॉश, डिओड्रेंट, इन चीज़ों से भी एलर्जी डेवलप हो सकती है प्राइवेट पार्ट पे, या आप कोई ऐसी स्पेशल मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाते हैं तो भी आपको एलर्जी डेवलप हो सकती है और वो एलर्जी या वो इन्फेक्शन ऊपर जा सकता है और लिकोरिया का कारण बन सकता है। एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जिसे बोलते हैं गोनोरिया, यस, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें अक्सर महिलाओं को लिकोरिया का सामना करना पड़ता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इन सभी चीज़ों का ध्यान देंगे और अगर आपको लगता है कि ये सारी बातें आपके साथ हो रही हैं तो शायद आप लिकोरिया से पीड़ित हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या लिकोरिया का इलाज है और कैसे हम इसे ठीक कर सकते हैं और क्या रख रखाव या बचाव करना चाहिए। सो स्टे ट्यून्ड।